अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि सोल्डरिंग किस तरीके से होती है बैरो बोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो ये आपके पास एक बैरो बोर्ड दिख रहा होगा और इसके ऊपर आपको डॉटेड्स डॉट दिख रहे होंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर हम सोल्डर अपना कैसे करते हैं, सोल्डरिंग कैसे होती है, आज हमने उसको सीखना है और इसको किस तरीके से आसान बना सकते हैं हम उसको आज देखेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को चाहिए होगा एक आयरन। ठीक है, और मैंने इसको रखने के लिए अपना मैग्नेट इस्तेमाल किया हुआ है, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक वैरो बोर्ड आपको चाहिए होगा और साथ में सोल्डर वायर चाहिए होगा। तो मैं सोल्डर वायर ज़रा ले आऊँ, देन स्टार्ट करते हैं फिर अपना। तो मैं सोल्डर वायर ज़रा ले आया हूँ, मेरे पास रोल पड़ा हुआ है तो मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि जब भी आप सोल्डर यूज़ करें तो देख लें कि आपके पास सोल्डर कौन सी कंपनी का है। ठीक है, और कितने आप वॉट का यूज़ करें। तो अगर आप यहाँ पर देखें, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे 240 वोल्टेज और 60 वाट। आप 40 वाट का भी ले सकते हैं, 60 वाट का भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो यूज़ कर रहा हूँ वो 60 वाट का यूज़ कर रहा हूँ। सोल्डरिंग के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको साइड्स पता होनी चाहिए। आपके पास वेरो बोर्ड है। ठीक है, वेरो बोर्ड के अंदर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये स्मूथ आपके पास सरफेस होगी। जो स्मूथ सरफेस होगी उसके ऊपर हम अपने इक्विपमेंट लगाते हैं, जिस तरीके से ये लगे हुए हैं अगर आप देखें हल्के से ऊपर। और फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको स्मूथ, आपको कर्व नहीं, जो सरफेस है वो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको हल्का हल्का सा रफ सा फील हो रहा होगा, या आपको कुछ जैसे कि होता है ऑयली सा आपको यहाँ पे फील हो रहा होगा। ठीक है, आप आपके हाथ यहाँ पे हल्के से चिपक रहे होंगे। यहाँ पर बिल्कुल स्मूथ होगा, आप यहाँ पर अपने कॉम्पोनेंट लगाएंगे, यहाँ से आपको उसको सोल्डर करना है। तो आज करेंगे कि आज हम बिल्कुल बेसिक सीखते हैं कि किस तरीके से हम करते हैं। तो मैं कुछ चीज़ें हैं जो मेरे पास, हम उसको निकाल लेते हैं, हम उसको कोशिश करते हैं कि उसको प्लेस करें। यहाँ पर मेरे पास एक कैपेसिटर है, हम एक कैपेसिटर को सोल्ड करते हैं। यह जो हम सोल्डरिंग कर रहे हैं ये बिल्कुल सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं कि हम इसको सोल्ड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे पास 3 पिन कनेक्टर भी हैं, हम यहाँ पर 2 पिन को इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, हम ये वाले कनेक्टर यूज़ करेंगे, 2 पिन कनेक्टर। एक आप कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ समझाने के लिए, हम बिल्कुल एक प्रॉपर कोई सर्किट बना नहीं रहे, तो सिर्फ समझाना है। और मेरे पास कुछ एलईडीज़ हैं यहाँ पर, तो हम एक एलईडी या 2 एलईडीज़ को सोल्ड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इक्विपमेंट है, इसको ज़रा देख लेते हैं। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पर एक येलो लाइट निकाल लेते हैं। येलो लाइट टूटा हुआ है मेरे पास। एक वाइट लाइट कर लेते हैं और एक मेरे पास रेड लाइट है। ठीक है, कुछ ये चीज़ें आज हमने सोल्व करनी है और देखेंगे कि क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने काम करना है, इसके आगे आप स्टार्ट कर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं आपके पास, और यहाँ पे आपके पास सोल्डर दिख रहा हो। मेरे पास एक फ्लक्स भी है, ये आप देख पा रहे हैं। क्रिस्टल टाइप सब्सटेंस होगा या काला हो गया यहाँ पे, क्योंकि मैंने काफ़ी इसको यूज़ किया हुआ है। तो ये कहलाता है फ्लक्स आपका। ठीक है, क्रिस्टल लाइक सब्सटेंस होगा। और ये मेरे पास वायर है जिसकी मदद से मैं अपने जो सोल्डर है उसको मैं सोल्ड करूँगा अपनी इक्विपमेंट को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि ये चीज़ है कनेक्टर है, कनेक्टर का भी हम यहाँ पर प्लेस करते हैं। ये कनेक्टर है मेरे पास, मैं लेट सपोज को इसको कनेक्टर को लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे मेरे पास कनेक्शन यूँ हो जाएंगे। ठीक है, कनेक्टर को मैंने लगा दिया। अब इसको मैं जैसे ही उल्टा करूँगा तो यहाँ पर ये चीज़ें मुश्किल होते हैं कि इसको प्लेस करना ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक बोर्ड ले रहा हूँ इस तरीके का, या आप कुछ ऐसी चीज़ लें जो कि आपके बैलेंस में आ जाए। मेरे पास एक रेज़र पड़ी हुई है यहाँ पे, तो मैं यहाँ रखूँगा और कुछ इस तरीके से रखने के आपके पास जो चीज़ है वो बैलेंस आ जाए। ठीक है, बैलेंस हो जाए। या हम इसको थोड़ा सेंटर में प्लेस कर लेंगे या बिल्कुल इसको साइड में प्लेस कर लेंगे। मैं इसको साइड में प्लेस कर रहा हूँ इस तरीके से, कुछ मेरे पास ये बैलेंस हो गया। ठीक है, ये मेरे पास बैलेंस हो गया है। आपके पास अब ये वायर है। ठीक है, अब वायर के साथ आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको इसको लेना है। ठीक है, आप चाहें तो इसको शोल्डर वायर को आप हल्का सा
तोड़ भी सकते हैं। मैं यहाँ से इसको निकालूंगा। यहाँ पे अगर आप देखें, मैं यहाँ पे आप कुछ करके दिखाऊं, ये हल्का सा भाप बन के ये उड़ गया और साथ में जो मेरा शोल्डर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से अब आपको क्या करना है, ये इसको यहाँ रखना बिल्कुल। जो ये निप है आपको, जो इसकी निप दिख रही है बिल्कुल, ये निप, इसको आपको यूज़ करना है। ठीक है, इसको आपने यूज़ करना है और इसको यहाँ पे लगाना है। बस इतना सा लगाना है कि ये अटक जाए इसके अंदर। ठीक है, आपने ये यहाँ काम किया। अब बिल्कुल इसी तरीके से इसको यहाँ पे आपको लगाना है। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। अगर मैं इसको थोड़ा सा दिखाऊँ आपको, अब ये निकलेगा नहीं। मैंने इसको इतना वो कर दिया है कि अब ये निकलेगा नहीं। अब मैं यहाँ पर अपनी चीज़ें आराम से कनेक्शन कर सकता हूँ। ठीक है, इतना मैंने कर दिया कि मैं इसको जान भी लगा लूँ तो ये अभी नहीं निकलेगा। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं कि ये बहुत टेढ़ा हो गया, फिर भी ये टेढ़ा ये निकला नहीं है। ये सोल्डर कर लिया मैंने। अब मैं कहता हूँ कि मुझे सोल्डर करना है एक कैपेसिटर को कुछ मुझे इस तरीके से सोल्डर करना है कि जिसकी पॉजिटिव लेग है, आप यहाँ पर देखें पॉजिटिव नेगेटिव आपके पास ये है छोटी लेग, और ये बड़ी लेग आपके पास ये है। ठीक है, आपने इसको रखा यहाँ पर कुछ इतने गैप पे, या अब आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप इसको कितने गैप के ऊपर लगाते हैं कि आपका काम और खूबसूरत सा दिखे। तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से लगाया और मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको टेढ़ा कर दूँगा और इसको मैंने यहाँ से इसको इस तरीके से ओपन कर दिया। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये कैपेसिटर है, इस तरीके से लगा है। मैंने इसकी वायर को एक्सटेंड कर दिया थोड़ा आगे की तरफ और इसको मैंने यहाँ पर निकाल दिया। अब मैंने क्या करना है, इस वायर को एक्सटेंड करना है, इसके साथ मुझे ज्वाइन करना है। मैंने इसकी जो पॉजिटिव वाला है, जो इसका ऊपर वाला हिस्सा होगा, मैंने इसके इस लेग को ज्वाइन करना है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, वही काम है। तो शोल्डर लिया आपने, ठीक है, यहाँ रखा और इसकी निप से आपने इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, याद रखें कि अपना हाथ इसको दूर ही रखना ताकि आप लोगों का हाथ जले ना। तो ये अभी सही से शोल्डर हुआ नहीं क्योंकि मेरा शोल्डर में थोड़ा सा इशू है। ठीक है, इसको इस तरीके से शोल्डर करना है कि ये आपका ज्वाइन ना हो आपस में। हमने इसको कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर लिया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कैपेसिटर की जो एक लेग है वो अब यहाँ पर अटैच हो गई है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सही से कर दूँ सोल्ड। सही है, ये कुछ मैंने सोल्ड कर दिया। अच्छा, सोल्ड इस तरीके से करना है कि जो आपका जो बराबर वाला ब्लॉक है, इसका जो ब्लॉक है वो ख़राब ना हो, ये शोल्डर आपस में जुड़े ना। ठीक है, अब एक तरीका आपको और बताता हूँ। जब आपने ये काम कर लिया, अब इसके बाद आपको करना क्या है, अब आप ये करेंगे, इस वायर को भी आप सोल्ड करना सीख लें। ठीक है, कि इसी के ऊपर आपने रख के इसको सोल्ड करना है। कैसे करेंगे, यहाँ रखा आपने, निप रखेंगे, जॉइंट हो गया। ठीक है, इस तरह रखेंगे, निप रखेंगे, जॉइंट होते जाएगा ये आपके पास। तो एक इस तरीके से आपके पास एक लाइन बन जाएगी इस तरीके से। ठीक है, मैंने कुछ इसको इस तरीके से बना दिया है कि ये यहाँ पर आपके पास जॉइंट हो गया। अगर आप यहाँ पर अच्छे से देख पा रहे हैं ये चीज़। ठीक है, तो ये जॉइंट मैंने कर दिया। अब आपके पास है कि ये रजिस्टर, एक ये वाली जो लेग है ये रह गई है, इसको मैं ज्वाइन करूँगा लेट सपोज इसके साथ। तो आप यहाँ पर देखें, मैंने इसको यहाँ पे रखा था, आप चाहें तो इसको यहीं पे रखें, इसके अगले वाले ब्लॉक के ऊपर रख के इस तरीके से रखेंगे हम कि जो इस टर्मिनल के साथ हमारा अटैच हो जाएगी दीदी है। तो लाजमी नहीं है कि आप कुछ इस तरीके से ही करें, या शोल्डर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, आपने ये किया कि पीछे क्या करना है, आपको इसको फोल्ड करना है। आपने फोल्ड किया, अब आपने कहा था कि आपको जो ये जो ज्वाइन करना है वो इसके साथ ज्वाइन करना है। ठीक है,
तो पहले हम ज्वाइन कर लेंगे, हल्का सा आपने इसको टर्न कर लेना है ताकि ये आपका निकलेगा नहीं। इसको करने के बाद आपको करना क्या है, सोल्ड करना है। सोल्डर लूँगा मैं, सोल्डर वायर, ये आयरन आ गया और निप पे रखा है ज्वाइंट, निप पे रखा और ये ज्वाइंट। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ तक ज्वाइन कर लिया। अब आपका जो कैपेसिटर है वो भी हिलेगा नहीं अपनी जगह से। अब आप चाहें तो कटर लेके इसको काट सकते हैं। मेरे पास कटर आई थिंक पड़ा हुआ है यहीं पे, मैं ज़रा चेक कर लूँ अपने पास। ठीक है, तो मेरे पास एक छोटा कटर पड़ा हुआ है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये एक्स्ट्रा लेग थी, आपने इसको यहाँ से पकड़ना है, इसको हल्का सा उठाना है और ये कट हो गई। ठीक है, तो थोड़ी चीज़ें साफ़ हो गई हैं। आपने यही चीज़ यहाँ पे करनी है क्योंकि ये चीज़ आप सोल्ड कर चुके हैं। मैं इसको इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और यहाँ से ये चीज़ कट कर दूँगा। आप चाहें तो इसको छोड़ दें अगर आप लोगों के लिए मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसको मैंने कट कर दिया, कुछ ये थोड़ा साफ सुथरा या पीछे सोल्ड हो गया। ठीक है, अब ये मेरे पास रह गया, मुझे इसको ज्वाइन करना है कुछ इस तरीके से कि जो इसका जो ये वाला ब्लॉक है, इसका जो नेगेटिव है वो कहाँ जॉइंट हो जाए, जो बल्ब है उसका जो नेगेटिव है वो कहाँ जॉइंट हो जाए, वो इसके ऊपर जॉइंट हो जाए। तो मैं यहाँ पे ये करूँगा, ये वायर है आपके पास इसकी जो सोल्डर की, सोल्डर कह रहा हूँ, जो बल्ब की, इसको आपने कुछ इस तरीके से होल्ड करके रखना है अपने पास ताकि इसको आप इजीली यहाँ पर सोल्ड कर सकें। मैंने इसको यूँ रखा, शोल्डर मेरे पास आ गया है और इसको कुछ इस तरीके से करना है कि ये वहीं रुक जाए। ये मेरा जॉइंट हुआ नहीं है, इसको जॉइंट करने के लिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ टेस्टर, इसको कुछ इस तरीके से फंसा लें ताकि ये निकले ना, और इसको यहाँ से आप कुछ इस तरीके से आपको इसको रखना है, टर्न कर दें ताकि आपके पास ये फंस जाएगा, फिर शोल्डर करने के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, मैंने इसको रख के इस तरीके से बेंड कर दिया है। अब ये यहाँ से निकलेगा नहीं, तो अब मेरे लिए सोल्डरिंग करना और आसान हो जाएगी। मैं सोल्डर वायर लूँगा, थोड़ा साफ़ कर लेते हैं अपना ये जो नेप है। ठीक है, ये आपने इसको इसके पॉइंट पे सोल्डर कर दिया। जैसे सोल्डर बस आपको इतना करना है कि बस ये बुरा ना लगे। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे भी सोल्डर कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा साफ सा हो जाएगा। जितना सोल्डर कम कर सकते हैं उतना कम सोल्डर कीजिएगा, आपके सर्किट के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो एक तरीके से जो मेरा ये सर्किट है, छोटा सा सर्किट है, वो मेरा तैयार हो गया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, टर्मिनल लगा दिए, कैपेसिटर मैंने ज्वाइन कर दिया है और एक मैंने यहाँ पर एक एलईडी बल्ब लगा दिया। तो इस तरीके से आप सोल्डर कर सकते हैं। एक टिप और देना चाहूँगा, जब भी आप सोल्डरिंग करें, यहाँ पर मेरे पास एक और चीज़ भी है। यहाँ पे मेरे पास खैर एक सर्किट और बना हुआ है, लेकिन इसकी जो सोल्डरिंग है वो थोड़ी सी बाकी है। ठीक है, कनेक्शन की मैं इसी के अंदर आपको बता देता हूँ। इसको मैंने उल्टा कर लिया, अपने हिसाब से आप इसको रख लें। जब भी आप सोल्डरिंग करें कुछ इस तरीके से करें। अगर आपको वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली लाइन भी अगर आपको चाहिए तो क्या करेंगे, आप रखना है इस तरीके से। ठीक है, गैप दे देंगे। अभी तो मेरे पास ये सोल्डर सही से होगा नहीं क्योंकि मेरा ये वाला जो वैरो बोर्ड है वो ख़राब हो गया है। इस तरीके से रखा आपने, मैं इसको वर्टिकली में सोल्ड कर रहा हूँ।
अगर लेट सपोज के आप अपना कनेक्शन, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कनेक्शन मैंने इसको वर्टिकली इस तरीके से दिया है, फिर यहाँ से मैं इसको इस तरीके से लेके आ रहा हूँ। तो यही चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पर किया है उसी तरीके से आपको यहाँ पर करना होगा। इसको रखा आपने, इसकी निप पे ज्वाइन किया, इस तरीके से ज्वाइन किया, इस तरीके से आपने इसको एक जगह रखकर ज्वाइंट हो गया। अब आप चाह रहे हैं वर्टिकली तो आपने कर लिया, मुझे हॉरिजॉन्टली के अंदर इसको इंक्रीज करना है ना, तो आप यहाँ पर ये करेंगे, एंगल चेंज करेंगे, ठीक है। वर्टिकल में एंगल रखा आपने, इस तरीके से, इस तरीके से सोल्डर हो गया, ठीक है। यही चीज़ इस तरीके से आप इसको हर एंगल में सोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो आपका पाथ है, जैसे ब्रेडबोर्ड होता है उसके अंदर आपको पाथ खुद बने हुए होते हैं ना, उसके अंदर आप सिर्फ एक जंपर लगाते हैं तो बन जाता है। तो यहाँ पर आपको जंपर गिवन नहीं होंगे, आपको यहाँ पर खुद पाथ इस तरीके से कुछ बनाना होगा, ताकि जैसे कि मुझे अब इसको इस तरीके वर्टिकली में कन्वर्ट करना है, सोल्ड करना है, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से सोल्ड करता हुआ चले जाऊँगा, ठीक है। तो अभी जो सोल्डर जो करना था मैंने बिल्कुल आसान तरीका बताया है। अगली वीडियो के अंदर मैं इसको थोड़ा सा और कैसे आसान बना सकते हैं उसको हम देखते हैं। तो बस अभी की वीडियो के अंदर इतना सा ये भी मैंने आपको क्या क्या बताया कि इसको किस तरीके से सोल्डर कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो ये हमने सोल्डर किया है, ठीक है। रजिस्टर भी आप कर सकते हैं कैपेसिटर की जगह, क्योंकि लैग्स होती हैं उसके अंदर। फिर इसके बाद मैंने एक चीज़ आपको बताई है कि इसको सोल्डर किस तरीके से कर सकते हैं, अगर आपको हॉरिजॉन्टल इसको लेके जाना है और वर्टिकल इसको लेकर जाना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था।